नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहल और मैं आपके साथ एक सीरीज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है जीवन कोरोना के साथ। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना की महामारी कोई 1-2 महीने में ख़त्म नहीं होने वाली। ये अब हमारे जीने के साथ साथ चलने वाली है और इसलिए हमें सीखना होगा कि कैसे हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में ऐसा फ़र्क करें कि जिससे हमें और हमारे परिवार को कोरोना का संक्रमण ना हो। दोस्तों, हमने देखा था कि कैसे हम दूध ठीक तरीके से खरीद सकें। अब आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सही तरीके से खरीदें और उसका रख-रखाव करें, ताकि आपको और उसके बेचने वाले को और आपके परिवार को कोरोना संक्रमण का जोखिम कम से कम बने। आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जब ग्रोसरी की, जब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की खरीदारी करने निकले, तो हो सके तो अपने साथ एक प्लास्टिक का बास्केट लेके चलें। ये बास्केट इसलिए क्योंकि उसे आप साबुन से धो सकते हैं। तो अगर बास्केट है आपके पास तो सबसे अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी बड़ा थैला ले सकते हैं। लेते समय ये ध्यान रखना है कि जब भी आप उसमें कोई चीज़ डलवा रहे हैं वेंडर के पास से, तब आप खुद ही उसे खींच के इतना बड़ा कर सके ताकि वेंडर उसे बिना छुए उसमें चीज़ें डाल सके। अगर आपके पास छोटी थैली है तो उसमें ये होगा कि उसको ठीक से खोलने के लिए वेंडर को उसे खींचना पड़ेगा। आप भी खींचेंगे, वो भी खींचेंगे, फिर वो उसमें कुछ डालेगा। तो छोटी थैलियाँ ठीक नहीं है, जितना बड़ा थैला होगा अच्छी बात है, क्योंकि उसको आप जैसे ही खोलेंगे तो वेंडर को उसको छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वेंडर सीधा सीधा उसमें डाल सकता है। जो भी चीज़ आप ले वो वॉशेबल हो, वो भी ज़रूरी है। और ये भी ध्यान रखें कि आपको बाज़ार से प्लास्टिक्स की थैलियाँ, पॉलीथिलीन बैग्स नहीं लेनी है, क्योंकि अगर वो आप लेते हैं तो उसको जो सब्जी वाला है वो छूता है और छूने के बाद आपको देता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके अगर अंदर संक्रमण है, अगर सब्जी वाले के अंदर संक्रमण है तो वो आपको आ सकता है। तो अगर ऐसा नहीं करना है तो आपको वो नहीं लेना है, पॉलीथिलीन बैग्स नहीं लेना है। ये बात आप ठीक से समझ लें। तो ये थैला लेके या बास्केट लेके आप बाज़ार जाएंगे और जब भी आप बाज़ार जाएँ तब ऐसा समय चुनें जब कम से कम वहाँ पे लोगों की आवाजाही हो, कम से कम लोग वहाँ पे हो। और जब भी आप खरीदारी करें तो आप ये कर सकते हैं कि अपना लिस्ट जो है वो आप घर से बना के लेके जा सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, और वो आप फिर सब्जी वाले को या तो पढ़ के सुना सकते हैं या तो आप उनको दे भी सकते हैं। वैसे देना इतना ठीक नहीं रहेगा। तो वहाँ पे जब आपकी खरीदारी ख़त्म हो जाएगी तो आप अपना थैला ऐसे करके खोल के रखेंगे और उसके अंदर न तो आप सब्जी वाले को छुए, ना तो सब्जी वाला आपको छू सके। इस तरीके से आप उसमें चीज़ें ले लेंगे। टमाटर है, और भी भिंडी है, जो भी सब्जियां हैं वो आप ऐसे मुंह उसका खोल के अंदर ले लेंगे। ठीक, तो ये आपकी खरीदारी ख़त्म हो गई। पैसे की लेन देन अगर हो सके तो डिजिटल माध्यम से करें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप ऐसी कोशिश करें कि आप सिर्फ पैसे देने वाले बने, लेने वाले ना बने। मतलब कि आप उसे पैसे इस तरीके से दीजिए कि आपको कुछ वापस ना लेना पड़े उनसे, या तो आप उसके पास पैसा अपना जमा भी रख सकते हैं। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। तो अब आपने अपनी सारी सब्जियां खरीद ली है। अब आप अपने घर आएंगे। जब घर आएंगे तो एक बड़ा सा बर्तन तैयार रखना है आपको। उस बर्तन में सभी सब्जियां उल्टी कर देना है और उसके अंदर आपको रखना है पानी। कुछ एक एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि उसमें आप नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन लगभग सभी एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि उसमें कभी आपको ब्लीच नहीं डालना है डिसइंफेक्शन के लिए, और साबुन भी नहीं डालना है। सब्जियां और फल को कभी साबुन से और ब्लीच से नहीं धोते। अब आपको ये करना है कि उसके अंदर इतना पानी डालना है ताकि सारी सब्जियां अंदर डूब जाए। अब उसको उसमें अच्छे से हिलाना है। और हाँ, ये करने से पहले आपको साबुन से हाथ धोने होंगे, ये बताना रहेगा आपको। पहले आप साबुन से हाथ धोएंगे, बाद में वो सब्जी आप अंदर हिलाएंगे। और
उसके बाद आप थोड़ी देर उसको अंदर रहने देंगे ताकि जो सॉल्ट उस समय अगर आपने डाला है तो उसकी थोड़ी उसके ऊपर इफ़ेक्ट आए और उसकी वजह से जो भी वायरस को नुकसानी होनी वो हो जाए। उसके बाद आपको ये करना है कि सब्जी को रनिंग वाटर में धोना है। अब काफ़ी एक्सपर्ट्स ये कह देते हैं कि रनिंग वाटर में उसको अच्छे से रब करके ऐसे ऐसे हर एक टमाटर को, एक एक पोटैटो को ऐसे करके आपको धोना है। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो अच्छा है। काफ़ी एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि आप वो पानी को निकाल दें, दूसरे पानी में सब्जियों को ले लें और फिर उसको घुमा के फिर वो पानी निकाल दें और फिर सब्जियों को बाहर सूखने दें। जब इस तरीके से आप सब्जियों को ट्रीट करेंगे तो ये बहुत ही कम संभावना बनती है कि उसमें से कोई संक्रमण आपके परिवार को लगे। हाँ, एक सजेशन ये भी आया है कि अगर आपके पास प्लास्टिक का बास्केट नहीं है तो उसकी जगह पे आप प्लास्टिक का बकेट भी यूज़ कर सकते हैं और बकेट में आप ले भी सकते हैं और फिर उससे धोना भी, उससे दूसरे बर्तन में लेके उसको धोना भी आपको थोड़ा सहूलियत रहेगा। तो अगर आप बकेट में जाके वेजिटेबल्स की खरीदारी करते हैं तो वो भी सही है। तो इस तरीके से आपको डिसइंफेक्ट करना है अपने वेजिटेबल्स को और फिर उसको आप अपने परिवार के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें अगर हम करेंगे, सीखेंगे तो हम अपने परिवार को कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं। ये वीडियो आप हर एक परिवार से शेयर करिए जो ये चीज़ों के साथ रोज़मर्रा का जीवन चालू करता है। सुबह उठ के दूध लेता है, सब्जियां लेता है और फिर अपना जो भी आगे काम है वो करता है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे और भी वीडियो हम आपको आगे देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।